नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का नया नारा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अब इस चीज को लेकर राजनीति लगातार गर्म है। साफ तौर पर एनडीए के कई ऐसे पार्टियां इस चीज का विरोध कर रही है कि आखिर मुंबई के अंदर योगी आदित्यनाथ का नारा क्यों चल रहा है और ये किसे काटने की बात करते हैं और किसे बांटने की बात करते हैं। आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, क्या कहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे? आधा अधूरा नारा प्रधानमंत्री द्वारा दिया है आधा अधूरा नारा। कैसे आधा? बोलते समस्त भारतवासी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका टारगेट तो आपको सबको ही पता है। उनकी राजनीति की जड़ जो है वो हिंदू 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 पे ही है। तो अल्टीमेटली नारा जो दिया गया वो हिंदू कम्युनिटी के लिए दिया गया है, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि समस्त भारतवासी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये नहीं उन्होंने बोला, जैसे कि उनकी आदत है, वो तो आप सभी जानते हो। एक दिन तो वो कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, अगले दिन ही बस बनासकांठा में जाके वो कह देते हैं हिंदुओं एक हो जाओ वरना मुसलमान तुम्हारे आगे रोटी बेटी चुरा के ले जाएंगे। वो इनकी आदत है पुरानी। आधे अधूरे नारों के मैं प्रभावित नहीं होता। अगर वो पूरी बात कहते तो आज मैं भी उनको अप्रिशिएट करता कि हाँ, समस्त भारतवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध पारसी जितने भी इस भारत में देश में धर्म है, जितने भी निवासी हैं, सब एक हो जाओ तो हम सेफ रहेंगे। तो मैं उनकी बात मानता और सबका आह्वान करके फिर वो चीन को लाल आंखें दिखाते, चीन से कैलाश मानसरोवर का वीजा मांगते, तब मैं मानता कि हाँ उन्होंने कोई बात कही है। पिछले 5 साल से हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य देव भगवान शंकर का कैलाश मानसरोवर यात्रा का वीजा रुका पड़ा, मालूम है आपको? चीन हमें लाल आंखें दिखा देता वीजा के नाम पे और प्रधानमंत्री जी चुप्पी होकर साथ के बैठ जाते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हम तो नहीं बट रहे, तुम्हें मैं बांट रहे हो भाई, हमें एक तो करो। हम तो चीन को लाल आंखें दिखाने को तैयार हैं, हम उससे वीजा मांगने को तैयार हैं। तुम्हारी हिम्मत तो बड़े आगे चल के लीड करने की, नहीं करेंगे। चीन के आगे उनकी गिग्गी बन जाती है, झूला झूलने लग जाते हैं। हरियाणा के अंदर एक नारा लगा था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसी आधार पर बीजेपी कहती है कि हम जीत गए। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर मोदी जी का नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है। अब इसी नारे के साथ लग रहा है क्या कि बीजेपी सीटें निकाल पाएगी, सरकार बनाएगी? देखो जी, इसकी चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज उनके महाराष्ट्र की, और उन्होंने जो वहाँ के मंत्रियों ने बयान दिया है महाराष्ट्र के। बीजेपी के सांसद धनंजय महादिक कह रहे हैं जो महिलाएं लड़की बहन योजना के पैसे लेने के बावजूद कांग्रेस की रैलियों में जा रही हैं, उनकी फोटो हमें दे देना, हम उनका सही से इंतजाम करेंगे। इनका इशारा सिर्फ ये है कि बटोगे तो कटोगे। अगर हमसे तुमने सरकारी सहायता प्राप्त कर ली और उसके बाद अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, कहीं कांग्रेस में चले गए या महाविकास अघाड़ी में चले गए, तो उसके बाद हम तुम्हारा सही से इंतजाम करेंगे। ये उन लोगों की मंशा है। ये आज का बयान है सांसद का। ये उनकी हालात हैं। असलियत उनकी ये है। असलियत उनकी ये नहीं कि भारतवासियों को एक होने के लिए वो कह रहे हैं। असलियत उनकी ये है कि हम ही से पैसा लेके, सरकार का पैसे लेके अगर हमें वोट नहीं दे रहे तो इसका मतलब तुम बट रहे हो, और अगर तुम बटोगे तो हम तुम्हें काट देंगे। सीधी सा मतलब ये है। अच्छा शर्मा जी, किस तरह देखते हैं कभी योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान, कभी मोदी जी का बयान? क्या लगता है आपको कि ये भारत में किस दिशा की ओर लेके जाना चाह रही है? जंगल राज पुराना आदिम युग में कोई सत्ता नहीं होती थी, कोई सरकार नहीं होती थी। जिसका चाह मनाया उसने शिकार करा, उसने मार दिया। उसी जंगल या राज में ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। लगातार इनकी मंशा यही है, लाना चाहते हैं कि नहीं जी, संविधान का राज नहीं होना चाहिए, राज होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए। जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी कह दो, कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए कोई एक खंडन नहीं आता, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आता। जब इनका गिरिराज सिंह जाके भागलपुर में कहता है, बिहार में जाके कहता है कि अगर कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे, तुम बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो, तो इनका कोई खंडन नहीं आता, इनका कोई बयान नहीं आता। ये गलत कह रहे हैं, इस तरह की बातें गलत हैं। दिल्ली, आप राजधानी में देखो, आज दिल्ली में आप ईस्ट विनोद नगर में एक छोटा सा निगम पार्षद है नेगी, वो पूरे अपने क्षेत्र में अलगाव आग लगाता हुआ घूम रहा है। हिंदुओं, अगर तुम हिंदू हो तो ये झंडा लगाओ, अगर तुम हिंदू हो तो ये झंडा लगा के दिखाओ अपनी पहचान के मैं हिंदू। छोटे छोटे वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर्स को ठेलियों पे हिंदू बनने के लिए और हिंदू की पहचान दिखाने के लिए अब झंडा लगाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे नेताओं की सोच है। तो क्या हमारे लोकतांत्रिक देश में क्या ये चीज जायज है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है? बिल्कुल कहता है, लेकिन अनुच्छेद 25 में साफ कहा गया धार्मिक आजादी सबको है, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, लेकिन धर्म के आधार पर किसी का उत्पीड़न करना वो किसी भी तरह से जायज नहीं है। आप अपने धर्म को जितना मर्जी प्रमोट करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म पे उंगली उठाना वो गलत है, वो संविधान में गलत है। सीधी सी बात है। लेकिन रोज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे के होर्डिंग लग रहे हैं, पेपरों में बकायदा जो है खबरें छप रही है, प्रिंट मीडिया पर बीजेपी विज्ञापन दे रही है और कह रही है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो ये नारा तो कहीं ना कहीं एकता के प्रतीक है ना? नहीं लगता आपको कि एक साथ एक बंधन में सबको बांध के रखने की जरूरत है? 90 और 80 के दशक में आपको याद है दूरदर्शन पे हमेशा एक छोटी सी जिंगल आती थी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भाषा चाहे अनेक हैं, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तब इस तरह के स्लोगन आते थे। सबसे पहले जोड़ा जाता था हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। और ये क्या कह रहे हैं? हिंदुओं एक हो जाओ। इस हिंदुओं में भैया अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो 40 करोड़ अदर कंट्री वो
वो भी हैं, कम्युनिटी भी हैं, उनकी जोड़ने की बात आप क्यों नहीं करते? उनको आप कैसे काट के चल रहे हो? अगर अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को अप्रिशिएट करूंगा अगर वो ये बात कहते हैं कि हाँ पूरे भारतवासियों एक हो जाओ, समस्त देशवासियों एक हो जाओ, हमें चीन के साथ आज युद्ध लड़ना पड़ सकता है, हमें पाकिस्तान के साथ तो हमेशा हमारी आए बिलाए चलती रहती है। अब पाकिस्तान की बात, हाँ याद आई पाकिस्तान की, आपको याद है अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, योगी जी ने वहाँ जाके कितने बड़े बड़े नारे दिए थे, आप बीजेपी की सरकार बना दो, हम पीओके के वापस ले आएंगे। अब बीजेपी की वहाँ पे सरकार नहीं बनी, पीओके भूल गए, कौन सा पीओके, कैसा पीओके, अब इन्हें कोई लेना देना नहीं पीओके से। मतलब आप राजनीतिक तौर पे हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, राजनीति पूरी हो गई, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, खामा। अभी झारखंड से घुसपैठियों को भगाने की बात तो कर रही है ना बीजेपी, सरकार बनवाइए आप। अब झारखंड की आप अगर नक्शा उठा के देखेंगे तो भारत के बिल्कुल लगभग सेंटर में आके है, उसका कोई भी बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से मैच ही नहीं खाता। इवन देन कई 100 किलोमीटर दूर तक उसका बॉर्डर कहीं से भी मैचिंग नहीं होती। अब अगर बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आ रहे हैं तो बांग्लादेश के रास्ते से और बर्मा और ये इसके अपना आसाम और इसके साथ रास्ते से आ रहे होंगे ना, कहीं से आसाम से, बंगाल से, त्रिपुरा से, जहाँ जहाँ से उसकी बॉर्डर मिलते हैं वहाँ से आ रहे होंगे, कलकत्ता से आ रहे होंगे। रोकने की जिम्मेदारी भाई साहब किसकी? बीएसएफ की। बीएसएफ किसके जिम्मे में? केंद्रीय गृह मंत्रालय के। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री कौन? अमित शाह, जो खुद कह रहे हैं कि घुसपैठी घुस रहे हैं। वाह भैया वाह, एक तरफ तो तुम कहते हो कि भाई देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ इतना सुरक्षित है कि घुसपैठी अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और मोदी जी ने ये भी कहा, मोदी जी ने ये भी कहा कि सावधान हो जाइए, वो आपकी बेटी को लेके चले जाएंगे। जी जी, मैं बताता रहा हूँ ना एक चीज और, अभी घुसपैठी के बाद आपको याद हो ना पिछले साल एक सीमा इधर आई थी, उसका क्या करा इन्होंने? वो अभी तक घुसपैठ करके बैठी हुई है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, वो नोएडा में मजे ले रही है। निकालने किसकी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की कि मेरी? किसकी जिम्मेदारी? और उसके बाद आपने जो बात बोली थी दोबारा बोलिए जरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे साफ तौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो आपकी बेटियों को लेके चले जाएंगे, लड़कियों को लेके चले जाएंगे, उसे बचाने की जरूरत है। कौन लेके जा रहा है और किससे बचाने की जरूरत है? वो जिसको भी इंगित कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपने, मैंने फिर वही बात कहता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में, तो फिर आप क्या कर रहे हो? घास छील रहे हो बैठे हुए। थाने किस काम के हैं? न्यायालय किस काम के? पुलिस फोर्स किस काम की? अगर किसी की आज की डेट में भी इतना सा लोकतंत्र का राज होने के बावजूद किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है वो सरेआम तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार किस लिए? पंगु सरकार है, फिर तो खत्म ही कर दो सरकार, बात खत्म, छुट्टी, फिर तो वही आदिम युग में ले जाओ हमें। मतलब आप जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं, जो 11 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, और वो साफ कहते हैं जिस तरह से लगातार उनके एक के बाद एक नेता ऐसे ऐसे हैं जो बयान देते हैं और कहीं ना कहीं वो भारत के हिंदुओं को इंगित करता है। वो लोग एक हो रहे हैं, जातियों में कम से कम बांटने का काम नहीं करते। अब इसका मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं, जो अभी तक का जो है कि बटेंगे तो कटेंगे। इनका वोट बट गया इसलिए इनकी सीट कट गई। 303 सीटें हुआ करती थी, आज 240 पे रह गए, तो ये उनको कह रहे हैं भैया बटोगे तो कटोगे। बीजेपी वाले जैसे जैसे बटते चले जाओगे तुम कटते चले जाओगे, तुम्हारी सत्ता घटती चली जाएगी, तो इसलिए इकट्ठे हो जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। हालत इनकी ये है कि बट गए, इनके वोट बट गए। अभी उसी बटे हुए वोट बैंक को इकट्ठा करने में लगे हुए किसी ना किसी तरह से। कभी हिंदू मुस्लिम की हवा दे देते हैं, कभी किसी और की हवा दे देते हैं, कभी घुसपैठियों की बात दे देते हैं। अब घुसपैठियों को रोकना किसका जिम्मा है भाई? मैं सीधी सी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है साहब। मैं सरकार नहीं हूँ, मुझे सरकार चुनने का अधिकार है, पर मैं सरकार तो नहीं हूँ। मैं आपसे अगर मेरी कोई गलतफहमी है, आपसे मेरा कोई झगड़ा फसाद है, तो मैं पुलिस के पास ही तो जाऊँगा। क्या मुझे संविधान ये राइट देता कि मैं यहीं से ऑन द स्पॉट आपसे फैसला कर लूँ? नहीं कर सकता ना, पुलिस के पास जाना होगा। पुलिस के न्यायिक सिस्टम है, न्यायालय जो भी आपको सजा दे या मुझे भी सजा दे, हर चीज़ के लिए सिस्टम सेट है ना। तो सरकार वो है तो हम थोड़ी हैं। घुसपैठी अगर घुस रहे हैं तो निकालना जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी जिम्मेदारी है? हमने आपको रिपोर्ट कर लिया, आपने देख लिया कि लगातार 10 सालों से घुसपैठ हो रही है, तो पिछले 10 सालों से घुसपैठ हो रही है, तो सरकार भी तो पिछले 10 सालों से आप ही की है। घुसपैठ होने कैसे दे रहे हो फिर आप? और घुसपैठ का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, अफगानिस्तान से कुछ शरणार्थी हिंदू यहाँ आए थे, मजनू के टीले पे उनको ठहरा दिया गया, उनके लिए पूरे राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल करा गया। ये देखो अफगानी शरणार्थी, हमने नहीं शरण दी। खैबर पास मजनू के टीले के पास उनको जो है उसमें खादर में उनको बसा दिया गया। उसके बाद उन्हें खूब उबाल के, और उसके बाद एक बार थोड़ा सा